अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और यकीनन वो बहुत ही खूबसूरत घड़ियां जिसका हमें इंतज़ार है अब हमसे बहुत करीब आती जा रही हैं। यानी माह सयाम रमज़ान मुबारक चंद रोज़ दूर है। आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स और फीडबैक का। सब लोगों ने ही एडवाइस दी, बहुत सारे लोगों ने इस पर कमेंट किया कि जी कौन से घंटे में आप देखना चाहेंगे हमारा शो। और इस हफ्ते हमने आपको रिवील कर दिया था कि आपका मेरा साथ माह रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगा। यानी वो वक्त जो शायद आपके लिए रोज़े में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, हम कोशिश करेंगे उसमें हम उल्मा के साथ दीनी गुफ्तगू भी करें, रोज़मर्रा के मामलात को भी डिस्कस करें, आपकी कुछ इस तरह की हेल्थ टिप्स वगैरह भी दें जो आपके रोज़े को, आपकी इफ्तार को, सहरी को ज़्यादा बेहतर बना सके। लेकिन क्योंकि ये महीना इंशाअल्लाह ताला बरकतें, रहमतें, नेकियां समेटने का है, तो हमारी भी ये कोशिश होगी कि इसमें हम कंट्रीब्यूट करें, कुछ अच्छे टॉपिक्स, कुछ अच्छी बातें आपके सामने शेयर करें। एक दफ़ा फिर आपको दिखाना चाहेंगे हमारा खुसूसी प्रोमो जिसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स की बात हो रही है और उसमें मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ वो है आज की दुआ। यकीनन हम सब के दिलों में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर हम अपनी इल्तिजाएं लेकर पहुँचते हैं, लेकिन कोई एक ख़ास ऐसी दुआ होती है जिस पर एक तरह से हम कहते हैं ना हमारी सुई अटक जाती है। हम कहते हैं अल्लाह ताला तूने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन काश ये एक काम हो जाए तो बस हमारी बिगड़ी बन जाए। अब इसमें कई चीज़ें हैं और हमने सोचा कि हर रोज़ अंबिया इकराम, अल्लाह के वली, अल्लाह के प्यारे लोगों की जो मंसूब उनसे जो दुआएं हैं वो आपके सामने रखी जाएं, क्योंकि हम तो अक्सर ये बात करते हैं कि शायद हमें मांगने का सलीका भी नहीं आता। तो जो अंबिया इकराम की सुन्नत रही है, जिस तरह उन्होंने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की और उस दुआ को फिर अल्लाह ने मकबूल भी करार दिया, वो एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है जिसको हमने सोचा है कि इस दफ़ा आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपकी कोई ख़ास दुआ है जिसको आप समझना चाहते हैं कि जी अल्लाह के प्यारे लोगों ने इस हवाले से किस तरह दुआ की, उन पे क्या कुछ बीती, उनके चैलेंजेस उन्होंने किस तरह सामने किया और किस तरह उन्होंने अल्लाह ताला से जो अपनी रुग़बत है, जो उन पे ईमान है, उसको डगमगाने नहीं दिया, तो ज़रूर आप हमें कमेंट भी कीजिएगा। मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आपकी जो इस दफ़ा की रमज़ान मुबारक की दुआ है वो ज़रूर भेजिए। लेकिन इससे पहले कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए आपको दिखाते हैं हमारा स्पेशल प्रोमो आपका मेरा साथ। पूरे रमज़ान मुबारक में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन बारान रहमत में होगा और ये आप मुझे देख सकेंगे फ्रॉम 1 PM to 4 PM। लेट्स टेक अ लुक। खुदा से इश्क दिलों को करार देता है, दीन तो दीन दुनिया भी सवार देता है। ये माह इबादत है। रमज़ान में हमें कुरान मिला, 27वीं शब को पाकिस्तान मिला। दहलीज़ पे हर घर की सब्र, शुक्र, अल्लाह, ईमान, यही है रमज़ान, रहमत रमज़ान। रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरे यानी सिद्रा इकबाल के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे थे हमारा खुसूसी प्रोमो आपका हमारा साथ थ्रू आउट द मंथ ऑफ रमज़ान। दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक हमारी ट्रांसमिशन बारान रहमत जो आप देख सकेंगे आज न्यूज़ पे। यकीनन आपके जो बहुत ही मकबूल इसमें दुआएं हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहें, मुझे ज़रूर मैसेज भी कीजिएगा। आज पाकिस्तान को हम ब्रेक देंगे, तो एक तरह से 1 महीने का ब्रेक पे जाने वाला है ये पर्टिकुलर प्रोग्राम, लेकिन आपका मेरा साथ ज़रूर रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस हाजिर होंगे थोड़ी ही देर में। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। आज पाकिस्तान और यकीनन रमज़ान मुबारक के हवाले से आज का हमारा शो इस्तकबाल रमज़ान, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, पिछले जुम्मे हमारे साथ मौजूद है आगा अब्बास साहब, आज भी उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने जो टाइम सोचा था, बल्कि सजेस्ट किया था, लोगों ने वो नहीं पिक किया। लोगों ने हमें जो ज़्यादातर सजेशन आई आगा साहब, उनका दोपहर में होना चाहिए क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त होता है, पीक पे रोज़ा होता है, सवा नेज़े पे सूरज होता है, तो उस वक्त ज़रा अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आप ऐसे लोगों को क्या पैगाम देंगे जो 1 बजे से 4 बजे तक का हमारा वक्त है, लोग टीवी लगा के हमें देख तो रहे होंगे, लेकिन आप क्या समझते हैं हमें उनको सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज क्या देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं पेशगी मुबारकबाद दूंगा पूरे अहले इस्लाम को और आपको बिलखुसूस कि रमज़ान की आमद आपको मुबारक हो और रमज़ान का पूरा महीना आपको मुबारक हो। परवरदिगार इस रमज़ान में और हर रमज़ान में आपको खुशियाँ और पूरे अहले इस्लाम को खुशियाँ दिखाए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं ये सजेशन दूंगा कि दोपहर में हमारे इस ट्रांसमिशन को ज़रूर देखें लोग, क्योंकि आपकी गुफ्तगू बड़ी मुफीद और बड़ी फ़ायदेमंद होती है लोगों के लिए, और उसमें नई नई चीज़ें और क्रिएटिव माइंड है आपका माशाल्लाह से। साहब उसमें चार चांद तो आप ही लोग लगाते हैं ना, एक्सपर्टीज़ तो आप लोगों की होती है। और आज हमने बल्कि ऐसा ही एक मौजू चुना है। जिस तरह के कहा जाता है कि रोज़ेदार के मुँह से जो स्मेल आती है वो अल्लाह ताला को मुश्क की खुशबू से भी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि रोज़ेदार ने रोज़ा अल्लाह ताला के लिए रखा है। लेकिन ये जो मुँह से बू आती है ये दूसरों को तो जाहिर सी बात है परेशान करती है। अब सवाल इसमें यह पैदा होता है कि किस तरह अपना ध्यान रखा जाए इस्लाम में, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से हमें मिसवाक करने का तरीका भी मिला, जो ज़माने में शायद लोग अपना ख्याल भी नहीं करते थे। तो थोड़ा मिसवाक के हवाले से बताएं। पहला सवाल बल्कि मैं यही करूँगी कि रोज़े की हालत में क्या मिसवाक किया जा सकता है? जी हाँ, कर सकते हैं मिसवाक। अच्छा, उसका जायका जो मुंह में आता है, लोग कहते हैं उससे रोज़ा तो नहीं मुतासर होता? नहीं, अब उससे रोज़ा तो मुतासर नहीं होंगे, उसको निगलेंगे नहीं। सही। उसको सिर्फ कुल्ली करेंगे और फेंक देंगे। सही। अच्छा, मिसवाक करने से एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि मुंह से खुशबू बहुत आती है। सही। जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, बदबू आती है, आपने देखा होगा अक्सर कोई साहब आते हैं तो कहते भागो भागो अब यहाँ से, भाई ये आ गए, इनके मुंह से स्मेल आएगी, तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो उससे बचने के लिए मैं बड़ा ज़बरदस्त मशवरा दे रहा हूँ कि मिसवाक इस्तेमाल किया जाए। मिसवाक हर नमाज से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिसवाक रात को सोते वक्त भी इस्तेमाल करें। मिसवाक करने से आपके मुंह से स्मेल नहीं आती, आपका हाजमा दुरुस्त रहता है, आपकी याददाश्त अच्छी रहती है, फ़हम व फरासत बढ़ती है, समझी। और सबसे अच्छी बात जो ये है कि वो ये सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। प्यारे नबी ने हमेशा मिसवाक इस्तेमाल किए, हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे और लोगों को तंबीह नसीहत किया करते कि मिसवाक करो। अगर साहब इसमें थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि जब हम कहते हैं कि किसी के मुँह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो उसकी कई वजूहत होती है। जैसे रोज़ेदार के बारे में तो कहा जाता है क्योंकि मैदा खाली होता है, आप खाली पेट होते हैं, आप भूख को बर्दाश्त कर रहे हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि मसूड़ों की बीमारी या मसूड़ों का कमज़ोर हो जाना, उसकी वजह से भी स्मेल आती है। तो ये तमाम वजूहत के लिए बेहतरीन होगा मिसवाक। देखिए, मिसवाक जो है मसूड़ों को मजबूत करता है और दांतों को भी मजबूत करता है। और हम जो ब्रश करते हैं, ब्रश के अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, इसलिए ब्रश को जल्दी जल्दी चेंज करने की हिदायत मिलती है। अच्छा, मिसवाक वो वाहिद चीज़ है कि जिसमें बैक्टीरिया नाम को भी पैदा नहीं होता, किसी हालत में पैदा नहीं होता। और मिसवाक 3 किस्म की दरख्तों से ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। एक तो पीलू का दरख्त है, और दूसरा यह है अखरोट के दरख्त की डंडी से, शाख से करते हैं, और तीसरा नीम के दरख्त की। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुफीद है वो है पीलू के दरख्त की। अच्छा, अखरोट की निशानी क्या है, किस तरह हम पता करें, क्योंकि अक्सर लोग बताते नहीं है कहाँ क्या ओरिजिन क्या है इस मिसवाक? देखिए, पीलू एक दरख्त है जी, और इसका जो फल होता है वो स्याह कलर का होता है, स्याह रंग का होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 7 से 8 मीटर बुलंद होती है। और इसके जो पत्ते होते हैं वो ज़रा इतने लंबे लंबे और नोकीले होते हैं, सब्ज रंग के होते हैं, और इसका फल जो है खाया जाता है। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फल खाते थे, नोश फरमाते थे, पसंद करते थे। अच्छा, पीलू के दरख्त की जो उसकी पहचान ये होती है कि वो थोड़ा सा पीले कलर की उसकी शाख होती है, उसमें पिलाहट माइल होती है, और उसको अगर आप आगे से थोड़ा सा उसको दबा के और इस्तेमाल करें तो मसूड़ों को बिल्कुल मजबूत कर देती है, मुंह से स्मेल, और बहुत प्रेशर से अच्छी खुशबू निकलती है। सही। आपने देखा होगा, मैंने यानी ये तमाम जो मिसवाक की इकसाम है, आपकी कतई कलामी हो रही है, यानी ये सब बड़ी एरोमेटिक है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जो अखरोट के दरख्त की जो शाख होती है उसको मिसवाक लोग बना के करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा झाग मुंह में पैदा होता है। जैसे आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके से उससे झाग पैदा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम होती है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे पास आया है। कुछ लोग जो जाहिर सी बात है रेगुलरली मिसवाक नहीं करते लेकिन दांत ब्रश करते हैं, तो वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि हम अपनी ब्रशिंग भी जारी रखें और साथ में एज एन एडिशन मिसवाक करें, या अगर मिसवाक का इस्तेमाल करते हैं तो दांत ब्रश करने की ज़रूरत नहीं?
देखिए, अगर मिसवाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, दांत ब्रश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सही, यकीन जानिए, बड़े साफ शफाफ दांत होते हैं। और मज़े की बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि दांत बिल्कुल आपके चमकते रहें तो आप मिसवाक में पीलू के दरख्त की शाख से मिसवाक ज़रूर करें, दांत बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं। अच्छा, एक और सवाल पे लोगों का आया है कि जिनको पान गुटखा खाने की आदत है और उनके दांत स्टेन हो गए, बल्कि ये अगर ज़्यादा आप चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तब भी आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, क्या उसके लिए भी मिसवाक मुफीद है? बिल्कुल मिसवाक मुफीद है। उसके लिए मैं कहूँगा कि पीलू के दरख्त की ही मिसवाक करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि वो 2-2, 3-3 किस्म की मिसवाक अपने पास रखते हैं। अच्छा। मतलब रात को सोने से पहले पीलू से कर रहे हैं तो सुबह उठने के बाद वो अखरोट के शाख से कर रहे हैं, अखरोट की मिसवाक से, और दिन में मैंने देखा कि वो नीम के दरख्त की शाख से कर रहे हैं। मैंने खुद देखा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा आप 3-3 वैरायटियाँ कैसे रखे हुए हैं? कहने लगे भाई मुझे ये तीनों वैरायटियाँ पसंद हैं। मतलब इसके लवर इतने ज़्यादा हैं मिसवाक के कि वो 3-3 वैरायटियाँ अपने पास रखते हैं और उसको यूज़ करते हैं। नेचुरल है जी, हर्बल है, इसमें कोई एडिशनल केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। कई लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हम जो आम टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें फ्लोराइड होती है। फ्लोराइड आपके दांतों के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपका जिस्म, आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लोराइड को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे आपको इस्तिराब की कैफियत है, जो आपको एंजाइटी फील होती है, फ्लोराइड की ज़्यादती की वजह से भी हो सकती है। तो हमारे पास तो बड़ा ही मुफीद एक चीज़ मौजूद है। ब्रश, टूथपेस्ट से और टूथब्रश से जो है दांतों की जो ऊपर की जो तय होती है, चमक होती है, वो मांद पड़ जाती है। मिसवाक से मांद नहीं पड़ती, मिसवाक से बदस्तूर बढ़ती है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के कान से पीप आ रही है या कान में दर्द है, आप यकीन करें मेरी बात पे, मैंने कुछ लोगों को ऐसा बताया वो नुस्खा कि वो आज तक नहीं भूले। उन्होंने 5 टाइम नमाज से पहले मिसवाक करना शुरू की, उनकी कान का दर्द उसी दिन जाना शुरू हुआ, खत्म होना शुरू हुआ। ऑल ऑफ दिस इज रिलेटेड, यानी ये तमाम नर्व्स और पूरा सिस्टम आपका मिला जुला, जो साइनसेस का जिनको मसला होता है, हॉलोज में है। अच्छा, मुझे किसी ने ये भी बताया, आगा साहब इस पर थोड़ी आपकी वजाहत चाहूंगी कि क्या मिसवाक की वजह से नज़ला जुकाम में भी फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं गले की प्रॉब्लम्स नहीं होती, नज़ला जुकाम नहीं होता, इसमें भी फायदेमंद है? तकरीबन 46 फायदे हैं मिसवाक के, जिसमें तमाम जुमला अमराज को दूर करती है। अच्छा, जुमला अमराज को दूर करती है मिसवाक, हर किस्म के मर्ज को दूर करती है। अल्लाह ने इसमें बेइंतहा शिफा रखी है, बेइंतहा इसके फवाइद हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आशोब चश्म हो जाए, जिनकी आँखों से पानी जारी हो जाए और आँखें लाल हो जाती हैं, उनको चाहिए कि वो भी मिसवाक इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए, मेरे तजर्बे में है, मैंने बहुत सैकड़ों लोगों को ये नुस्खा बताया है और उन्होंने आशोब चश्म से 2 दिन के अंदर बिल्कुल पा ली। अच्छा, कई लोग इसको तबरुकात के तौर पे भी लाते हैं, यानी अगर आपने देखा हो लोग उम्रे पे गए या ज़ियारतों पे गए तो वहाँ से खुसूसी तौर पे मिसवाक लेके आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी मिसवाक कहाँ की होती है? अगर आप थोड़ा उसका यानी ख़रीदने के लिए हमें कुछ टिप्स दें कि हमें तो ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत उसी शहर से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, तो मैं कहूँगा मदीना की जो है सबसे ज़्यादा, मुझे तो वहीं की पसंद है। हाँ जी। और जो मदीने में दस्तयाब होती है वो बनती और उगती भी वहीं की है? जी हाँ, वहीं पर उस सरजमीन पे पैदा होती है और वहीं पे होती है, और इसकी शाखें बहुत फैली भी होती हैं। सही। और इसकी शाखें बहुत ज़्यादा फैली, हाइट तो बड़ी होती है लेकिन शाखें बहुत ज़्यादा फैली भी होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा, अगर कोई चाहता है कि दांत में तकलीफ हो रही है और दर्द है वो जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो सूरह कद्र की तलावत करें। सूरह कद्र की तलावत करें तो ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कद्र की तलावत करने से दांत का दर्द मौकूफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि कभी भी दांत ख़राब ना हो, किसी भी किस्म की बीमारियां दांत की ना लगें, तो एक चीज़ बता रहा हूँ, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, उसको खाने से पहले थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में रखें और खा जाएं, उसके बाद मीठा खा लें, कभी दांत खराब नहीं होंगे। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी आप लॉजिक देखें, वो ये है कि एक तरह से एक तह बन जाती है, जो भी आपने खाया है, रोटी खाई है, तो आपके दांतों पे एक शील्ड बन जाएगी और वो जो शुगर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी। और ये गले के लिए भी लोग कहते हैं कि अगर आप खट्टे से खट्टी चीज़ खाना चाहते हो और आपको लगता है कि आपका गला जल्दी खराब हो जाएगा, तो आप रोटी पहले खा लीजिए, फिर कुछ ठंडा पिए, खट्टा पिए, गला खराब नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर किसी के दांतों में तकलीफ़ है और मसूड़ों में तकलीफ़ है, तो एक जड़ी बूटी आती है नागर मोथा,
अच्छा। नागर मोथा आज भी उस वक्त 1400 साल कबल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और दांतों की मसूड़ों की तकलीफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप पाउडर बना लें तो इसके मंजन के ज़रिए से दांतों को पेस्ट कर सकते हैं, दांतों पे मल सकते हैं। अच्छा, अगर आपके दांत में बहुत तकलीफ़ है तो इसको आप दांत में जहाँ तकलीफ़ है उसका छोटा सा पीस काट के वहाँ रख लें। ये अरवी जो होती है इसकी शक्ल की होती है, लेकिन अरवी नहीं होती है, थोड़ा मुख्तलिफ होती है, लेकिन शक्ल इसकी मिलती जुलती होती है अरवी से। आज भी 10 रुपए की मिल जाया करती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों के अपनी एज से पहले, बुढ़ापे से पहले दांत गिर जाते हैं। उसकी कोई वजूहात होती हैं, ठंडा गर्म की वजह से भी गिर जाते हैं, कुछ लोग निकलवा देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूँ लेकिन मेरे दांत वापस अपनी जगह दोबारा निकल जाए, तो ये नागर मोथा जो है इसको तोड़ के उस जगह पे आप रखिए, उस मसूड़े के मुकाम पे जहाँ से दांत आपका गिर चुका है। आपको मालूम होना चाहिए कि दांत वापस निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, वैसे ये बात साइंटिफिकली प्रूवन भी है जो आगा साहब ने यहाँ पे कही है। कई लोग क्या समझते हैं कि अगर आपकी कैविटी हो गई, दांत में कीड़ा लग गया, तो फिर आपको उसको जाके ड्रिल करवा के फिलिंग ही करनी पड़ेगी। दांत में ये सलाहियत मौजूद है, इट्स वेरी मच अलाइव, किसी और हड्डी की तरह। जैसे अगर हमारी हड्डी टूट जाती है तो वो जुड़ सकती है, इसी तरह अगर आपके दांत में कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गई है, ये नहीं कि आप उसको बिल्कुल ही रूट तक जाने दें, लेकिन ज़रा सा ही जब ये कैविटी आपकी हो, अगर आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, मिसवाक का इस्तेमाल करें, तो दांत अपने आप को खुद हील कर लेता है। अगर साहब, आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहूँगी आज के सेगमेंट में कि कई लोग इसी मेरे ख्याल में प्रॉब्लम में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि रोज़े की हालत में मिसवाक किया जा सकता है या नहीं, और रोज़े की हालत में अगर शदीद दांत में दर्द हो तो फिर क्या करना चाहिए? देखिए, रोज़े की हालत में आप बहुत एहतियात से मिसवाक कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये फतवा दिया है, इसको लोग फॉलो भी करते हैं। अच्छा, रोज़े की हालत में अगर दांत की तकलीफ़ है तो मैं समझता हूँ कि रोज़ा ना तोड़ें, उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करें, और कुछ इसी तरह का, जैसे ये मिसवाक का मैं बता रहा हूँ, मिसवाक अगर आप इस्तेमाल करें 2 से 3 दफ़ा दिन भर में, आपको पता होना चाहिए कि उससे तकलीफ बिल्कुल कोई डेंटल पाउडर, कोई ऐसी चीज़ जो आप फौरी तौर पे अप्लाई करें तो दर्द में कमी आ जाए। लौंग आपने सुना होगा, लौंग का नुस्खा बड़ा मशहूर है। लौंग को उठा के वहाँ रख लीजिए, लेकिन फिर ख्याल रखिए कि उसका लुआब जो है, आपका लुआब दहन अंदर गले में ना जाए। हाँ जी, बहुत थोड़ी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अगर आपने अच्छी ओरल हाइजीन रखी तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आपका दांत, मुझे बड़ी हैरत होती है आगा साहब कि आप कभी भी आप खुदा न खासा अगर आपके हाथ में दर्द हो तो आप कभी नहीं कहेंगे ये उंगली निकलवा दो, लेकिन दांत के मामले में हम इतने ज़्यादा केयरलेस होते हैं कि हमें लगता है कि दांत में तकलीफ है, कोई बात नहीं जी, इसको निकलवा दिया जाए। उसको भी बचाइए, अल्लाह ताला की नेमत है, उसका ख्याल रखिए। और अगर जब लोगों को छींक आए तो बुलंद आवाज से कहें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो भी आपके दांत वक्त से पहले कभी भी नहीं गिरेंगे। ये देखें कितनी अच्छी टिप है, और ये वैसे भी अच्छी आदतों में इसका शुमार होता है। हम ज़रा अंग्रेज हो गए, आजकल कोई छींक मारता है उसको कहते हैं ब्लेस यू, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेहतरीन तरीका है। और आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। दांतों का ख्याल रखिए जी, सफाई निस्फ ईमान है। अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुँह से आने वाली खुशबू पसंद है, लेकिन अपनी इस इबादत को लोगों के लिए बायस ज़हमत ना बनने दें। अपना ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम वापस हाजिर होंगे। देख रहे हैं, आज हमने सुना होगा मोना कहाँ है सोना मेरे सामने है, क्योंकि ये बहुत सारे जो गोल्ड मेडल्स हैं वो हमारी कराटे चैंपियन उम्ना मिर्जा के हैं। इनसे मुलाकात करेंगे, आपसे इनको मिलवाएंगे इन मिलो पाकिस्तान से। हम देख सकते हैं कि कायदे आजम गेम्स जो हुए थे जिसमें उन्होंने सिंध को रिप्रेजेंट किया, उसमें भी ये माशाल्लाह गोल्ड और सिल्वर मेडल लेके आई हैं। अभी तक इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन बाय द लुक्स ऑफ इट शी इज डेफिनेटली अ कैंडिडेट। सो सबसे पहले वेलकम उम्ना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताओ कि 12 साल अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें हो गए हैं कराटे प्रैक्टिस करते हुए, और इतने सारे मेडल्स अपने अपने नाम किए। कराटे का शौक कैसे पैदा हुआ? कराटे का शौक मुझे ऐसे हुआ, स्कूल में थी तो मेरे टीचर थे, हाँ, वो वहाँ पे स्पोर्ट्स कराते थे, सर नईमुर रहमान। उनको देख के मुझे इंटरेस्ट हुआ कराटे में कि मुझे भी करना चाहिए, डिफरेंट चीज़ है, गर्ल्स के लिए अच्छा है, स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी मैं।
तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। अच्छा, हमारे बड़े मिसकॉन्सेप्ट्स हैं ना, बहन भाइयों में से कोई कराटे करता है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। आप इकलौती, जो एक बच्चा निकलता है ना उसके लिए होती बड़ी मुश्किल है। तो ना आमतौर पर लड़कियों के लोग कहते हैं तुम माशाल्लाह, द रीजन व्हाई आई हैव यू हियर इज कि देखिए इतनी धान पान सी लड़की है, लेकिन माशाल्लाह इसमें स्ट्रेंथ अल्लाह ताला ने कितनी दी है और उस पे के लिए इसने मेहनत भी की है, ट्रेनिंग भी की है। हमारा एक आम कॉन्सेप्ट है कि अगर वर्जिश ज़्यादा करेंगे, कराटे करेंगे तो आप बड़े बल्कि, बड़े मस्कुलर हो जाएंगे, और लड़कियों को इसलिए मना भी किया जाता है। क्या कहना चाहोगी उन पेरेंट्स को जो ये मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं अपने जहन में? ये मिसकॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि मतलब आपकी बॉडी अजीब सी हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं 12 साल से हूँ, मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी मदर ने ही मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, अभी भी इंकरेज करती हैं, मुझे लेकर जाती हैं हर जगह, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बल्कि उल्टा आप सबको अट्रैक्ट करने के लिए बताते चलो कि जब आप इतने एक्टिव रहते हैं तो आपकी बॉडी में आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपकी बोन स्ट्रांग होती हैं और आप ज़्यादा अरसे तक जवान रहते हैं। एक एंटी एजिंग नुस्खा भी है, क्योंकि आप जितना एक्टिव रहेंगे उतना आपकी बॉडी इन शेप रहेगी। तो उम्ना, मुझे ये बताओ कि 12 साल की इस ट्रेनिंग में कभी कोई बहुत खुदा ना खासा ख़तरनाक चोट लगी? ऐसी चोटें लगी हैं, कभी मेरी आँख पे भी मेरी लग गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। और मेरे अभी नेशनल्स में मैं सिलेक्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट था जब मेरे पाँव में इंजरी हो गई और टीम में मैं सिलेक्टेड थी, लेकिन मैं जा नहीं सकी उसकी वजह से, तो वो चोट भी मेरे लिए काफ़ी डिसहार्टन थी। बेटियां जो होती हैं वो अब्बू की बहुत लाडली होती है। तुमने कहा कि अम्मी की तो बहुत सपोर्ट है, जब खुदा ना खासा चोट लग जाती है, इस तरह की इंजरी हो, या कभी तुम वैसे ही कोई कंपटीशन में अगर वैसी परफॉर्मेंस ना दे सको जैसे खुद एक्सपेक्ट कर रही थी और दिल बर्दाश्ता हो जाओ, तो अब्बू कहते हैं छोड़ दो, क्या ज़रूरत है, क्यों अपने आप को जान जोखिम में डाली हुई है? नहीं, मेरे फैमिली वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई इंजरी होती है सब मना करते हैं कि अब नहीं जाओ, आप क्या करोगी, इतनी ज़्यादा चोट लग गई है, प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब रोके, कॉन्फिडेंस देते हैं मुझे ज़्यादा, इसी वजह से मैं इतना आगे हूँ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं देते तो शायद मैं छोड़ चुकी होती। अच्छा, आपको ये भी बताते चले कि माशाल्लाह बैचलर्स परस्यू कर रही हैं उम्ना इन कंप्यूटर साइंस हमारी कराची की ही यूनिवर्सिटी में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और कॉलेज लाइफ बड़ी मज़े की होती है उम्ना। उसके अंदर लोग छेड़छाड़ तो करते ही हैं ऑब्वियसली, जो आपके फेलो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है आप कराटे चैम्पियन हो, तो कभी आपको ज़रा छेड़ते हैं? कोई निकनेम रखा हुआ है कि भाई उम्ना से बच के रहना है, इसको गुस्सा नहीं दिलाना, पता चला एक कराटे चॉप और हम सारे ढेर? ऐसा होता है, काफ़ी डिस्टर्ब भी करते हैं लोग कि कराटे मास्टर है, एटीट्यूड होगा, और जैसे इसको कुछ नहीं बोलो ये तोड़ देगी, ये कर देगी, मतलब मार देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लगता है लोगों का थोड़ा सा गलत सोच है कि ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मली सबकी तरह ही होता है। कराटे मास्टर हूँ, स्ट्रेंथ मेरी अलग है, मैं अपना चैंपियनशिप वगैरह में करती हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं मैं किसी को मतलब इरिटेट करूँ या ऐसा नहीं है, या बिला वजह किसी को मार दिया, ऐसा नहीं होता। ये तो वही वाली बात है कि जी अगर आप एक क्रिकेटर हैं तो आप बैठे बिठाए ऐसे थोड़ी कि बॉलिंग कराते जाएंगे, छक्के मारते जाएंगे, उसके लिए एक मौका होता है, कंपटीशन होता है। उन्ना, मुझे ये बताओ कि जैसे हम छेड़छाड़ की बात कर रहे थे, तो तुमने तो स्कूल लाइफ में भी इसको परस्यू किया, इंटरमीडिएट में भी, तो उसमें जो फेयरवेल्स होती थी तो उसमें किसी ने कोई निक या जैसे टाइटल दिया जाता है वो तुम्हारे कराटे से रिलेटेड ही था? क्या दिया था? क्वीन ऑफ कराटे। क्वीन ऑफ कराटे, ये देखिए जी आज हमारे साथ क्वीन ऑफ कराटे मौजूद है और मोना का सोना भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। मुझे ये बताओ कि आगे इंशाल्लाह ताला कंप्यूटर साइंस को परस्यू करना है या फिर प्रोफेशनली तुम कराटे को ही परस्यू करना चाहती हो? कराटे को ही परस्यू करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एम था, एक टारगेट था जो मुझे ड्रीम है, अचीव करना है, इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बनना है इंशाल्लाह। अच्छा, और बहन भाई कितने हैं? मेरे 2 बहन भाई हैं, एक सिस्टर हैं बड़ी हैं और भाई भी मेरे बड़ी हैं दोनों। अपने आप में जितना तुम यानी आप ऑल पाकिस्तान में रिप्रेजेंट किया तुमने, सिंध को भी, कराची को भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ और हिस्सों में जो ख़वातीन कराटे को परस्यू कर रही हैं उसमें और अपने आप में क्या फ़र्क पाया? क्या तुम्हें लगता है जैसे हम एक तसव्वुर करते हैं कि केपी में जो लड़कियाँ या जो पख्तून एक बिल्ट है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली बिल्ट है, क्या उनको तुम पे कोई एज हासिल है या तुम्हें लगता है कि ट्रेनिंग और जो जहन की फुर्ती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? ऐसा नहीं है कि मतलब वो डिफरेंट है या हम लोग डिफरेंट हैं, ट्रेनिंग से भी फ़र्क पड़ता है, टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए आप ही। लेकिन ऐसा है कि बलूचिस्तान की जो गर्ल्स हैं वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनका मतलब एरिया वगैरह ऐसा है, तो उनकी मेंटली फिजिकली वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती हैं हम लोगों से। यानी जो जेनेटिकली हमने कहा जाता है उनकी बिल्ट, उनका जो एक फिजिकल अल्लाह ताला की तरफ से जो खुदादात स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो उस पे एज लेने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग डू यू नीड टू डू? ट्रेनिंग हम लोग का यही होता है 4 आवर्स डेली,
अब हमें ट्रेनिंग करनी है, हमें अपनी स्किल्स बिल्डअप करनी है। फाइट की हो गई, कराटे काता की हो गई, डिफरेंट स्किल्स हैं कराटे के अंदर, वो हमें डेवलप करनी है। ट्रेनिंग उनसे ज़्यादा हार्ड करनी, क्योंकि वो तो नेचुरली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। हाँ। हम लोग को नेचुरली स्ट्रॉन्ग होने के लिए सब करना पड़ता है। एक्स्ट्रा करने के लिए। और डाइट में क्या डाइट का यही है कि आपको मिल्क लेना है, एग लेना है डेली बेसिस पे, और आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग होना है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपके थ्रू उन गर्ल्स को भी मैसेज देना चाहती हूँ जो बड़ी सुपरफिशियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में पड़ी रहती हैं कि जी हमें वज़न कम करना है। आप जैसे खुद कह रहे हो कि इसमें ट्रेनिंग भी चलती है। यू कैन सी उम्ना इज़ माशाल्लाह वेरी स्ट्रॉन्ग, बट शी हैज़ अ वेरी पिटीट, वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नो। आप वैसे देखें तो इनकी बिल्ड बड़ी, यू नो, फिटनेस में बिल्कुल ये कोई कहीं से आपको ओवरवेट नहीं लगेंगी, कहीं बल्कि नहीं लगेंगी। तो इसके लिए डाइट भी अच्छी लेनी ज़रूरत है, फिटनेस की भी ज़रूरत है। जो लड़कियां डाइटिंग करने के चक्कर में अच्छी ग़िज़ा छोड़ देती हैं और उनकी वैसे भी स्ट्रेंथ चली जाती है, ब्यूटी भी ऑब्वियसली उससे इफेक्ट होती है, उनको क्या कहना चाहोगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को एक तरह से वो वेस्ट कर रही हैं। अगर वो कोई प्रोफेशन, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लें तो उसमें वो खुद ही स्लिम हो जाएंगी, स्मार्ट हो जाएंगी और एक प्रोफेशनल की तरफ होंगी। हाँ। उनका फोकस भी अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं होगी आपको। तो लड़कियां इतने अपने फिजिकल, अपनी बॉडी को लेके इतनी परेशान क्यों रहती हैं ना? आप ये देखोगे क्लास 4-5 तक अगर बच्चियां एथलीट्स हैं या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको कहा जाता है नहीं जी लड़कियां भागती नहीं हैं, ये नहीं करो, रंग काला हो जाएगा अगर मैदान में जाओगी। ये सब चीज़ें माशरे में हमारे, जब तुम सुनती हो तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता है? मेरा रिएक्शन यही होता है कि ये उनकी थिंकिंग है, उन्हीं के पास रहे तो अच्छा है। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ, अपने गेम पे फोकस करूँ। और आपको फुल सपोर्ट मिली है फैमिली की? जी, मेरी फैमिली से काफ़ी सपोर्ट है और मेरे टीचर्स जो हैं दोनों, सर नईम और सर अब्दुल हक, वो काफ़ी सपोर्ट है। अच्छा, हम जब इंटरनेशनल एथलीट्स को देखते हैं, एक तो मेरे जहन में हमेशा आता है कि हम अगर फास्टेस्ट एथलीट्स की भी बात करें, पूरी उन्होंने एक साइंस बनाई हुई है कि आपका पहनावा, आपके जो कपड़े होते हैं वो फिगर फिटेड होते हैं, उसका मटीरियल क्या होना चाहिए। हमारे यहाँ क्योंकि ख़वातीन जब परसू करती हैं स्पोर्ट्स, तो ऑब्वियसली हम पर्दा, हमारा अपना एक शर्म लिहाज, हम ट्रेडिशनल अटायर में जाते हैं। आप भी जैसे स्कार्फ पहनते हो, इससे परफॉर्मेंस में कभी फ़र्क आता है? इससे परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आता, क्योंकि हमारा कल्चर है, इस्लाम में है हिजाब, तो मैं हिजाब करती हूँ और मुझे इससे कॉन्फिडेंस ही मिलता है। मतलब मैं अपने आप को ज़बरदस्त समझती हूँ कि मैं इजीली, मतलब और कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ। एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का उम्ना। आपके आने से मुझे यकीन है कि हमारे व्यूअर्स में बहुत सारी ख़वातीन को इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आप भी परसू करना चाहते हैं कराटे और आपने जहन में मिथ्स पाले हुए हैं कि जी मेरी बॉडी अजीब सी हो जाएगी या मैं ऐसी कोई हल्क बल्क बन जाऊँगी, तो हमारे सामने उम्ना मौजूद हैं जिनका नाम इतना खूबसूरत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि इसका मतलब है ऑनेस्ट। So once again, thank you so much, Umna, for being here. Wishing you all the best and more success. इसी के साथ ही लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारी खुसूसी डिस्कशन होगी इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आज पाकिस्तान। एहतजाज के लिए जो कंटेनर लगाया गया था वो इस वक्त भी वहाँ पर रखा हुआ है। ऑयल टैंकर जो थे उनको वहाँ पर खड़ा कर दिया गया था, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद रही थी। और अब देखने में आ रहा है कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो बरकरार होना शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरी जानिब इसकी तफसीलात आगे चलकर भी आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। इन दोनों खबरों पर जो भी पेशरफ्त होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए आज न्यूज़। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदाई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ
तशरीफ ले आए मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदाया वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ये हमारी खुसूसी नशिस्त इस्तकबाल रमज़ान के लिए। इस दफ़ा जुम्मतुल मुबारक के बाद हम बहुत ही जल्द अपने आप को पाएंगे इंशाअल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के एक बहुत ही खूबसूरत महीने में, जिसमें हम देखते हैं कि रहमतें बरकतें अल्लाह ताला की तरफ से ढेरों नेमतें हमारी तरफ आती हैं और अल्लाह ताला हमें खैर खूबी के साथ ज़िंदगी और सेहत के साथ रमज़ान मुबारक नसीब करे। अब हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब एंड ऑफ कोर्स यशफीन अजमल शेख। बहुत बहुत शुक्रिया यशफीन, बहुत ही खूबसूरत बुर्दा शरीफ आपने पढ़ा। और नूर भाई आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। और आप और हम मिलकर रमज़ान का इस्तकबाल कर रहे हैं, वो महीना जिसका मेरे ख्याल में हम 11 माह इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रजब और शाबान शुरू होता है तो दिल में ऑलरेडी आप एक खुशी महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन इससे जुड़ी फिर बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं हैं, वो इस वक्त परेशान भी हैं शायद, क्योंकि रोज़े गर्मियों के महीने में आ रहे हैं, लंबे हैं। एक किसी ने बड़ा अच्छा सवाल मुझसे 2-3 रोज़ पहले किया था और मैं सोच के बैठी थी कि आप आएंगे तो आपसे पूछूंगी कि जैसे जिस उम्र में रोज़े फ़र्ज़ होते हैं इसका तो इशारा दिया गया है, लेकिन रोज़े कब तक, किस उम्र तक रखने चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे लोग बुजुर्गी की तरफ जाते हैं बहुत सारी हेल्थ कंडीशंस होती हैं नूर भाई, और फिर उनके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका व मौला ताजदार मदीना ताजदार में नबूवत हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं कि जिस तरह पहली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ थे। लॉ ऑफ कॉजिशन, कॉज फैक्टर बताया, लअल्लकुम, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। उसके बाद जो अगली आयत जो वर्स है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तसल्ली भी दी, अय्यामम मादूदा, ये चंद दिनों के रोज़े हैं। और फिर जो आपका सवाल है, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद किताबुल हई है, कुरान जिंदा किताब है। कुरान से जब आप सवाल करते हैं तो कुरान जवाब देता है। सबसे पहले तो कुरान तसल्ली देता है। तसल्ली ये है कि ये चंद दिनों के रोज़े हैं और ये चंद दिनों में 29 और 30 दिन के ये रोज़े हैं, हमें गिनती पूरी करनी है। अगर तुम मरीज़ हो जाओ, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, अगर तुम मरीज़ हो, अगर तुम मुसाफिर हो तो फिर तुम्हें चाहिए कि बाद में गिनती को पूरा कर लो। और अगर तुम ऐसे मरीज़ हो जैसे शेख फ़ानी हुक्म में का
बहुत अच्छा सवाल किया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उलमाए कराम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए जिन्होंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को समझकर हमें हमारे नुकात को वाज़ेह किया, बयान किया। और उसमें ये फरमाया कि वो शब्द शेख फ़ानी के हुक्म है, एक ऐसा मरीज़ वो क्यों न जवान ही क्यों ना हो, मिसाल के तौर पर एक ऐसा डायलिसिस का पेशेंट है कि जो रोज़े नहीं रख सकता, सही। एक ऐसा पेशेंट है जवान ज़रूर है मगर शुगर का ऐसा पेशेंट है कि रोज़ा नहीं रख सकता, ज़रूरी है, बिल्कुल रख ही नहीं सकता कि रखेगा तो एक्सपायर हो जाए। अब ऐसा मरीज़ जो है जो कभी ठीक नहीं हो सकता तो वो एक दिन के रोज़े का फिदिया देगा। हाँ, जो ठीक हो सकता है तो जब वो ठीक हो जाए, सेहतमंद हो जाए तो वो उस गिनती को पूरा करे। रमज़ान, व्हाट डज मीन रमज़ान? शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान जो डेरिवेट किया गया है वो है रॉ मीम दौत। रॉ मीम दौत अरबी में कहते हैं जलाने को, सही, या जलाने का या बुझाने का। कैसे? एक उसूल है, उसूल कुलिया है कि जब ज़मीन गंदी हो जाए तो सूरज की इतनी तपिश आए कि उस नजासत को वो उड़ा दे, उसकी जो बू ख़त्म कर दे, ज़ाइल कर दे। बिल्कुल। या फिर सेकंड ये कि इतनी बारिशें आसमान से नाजिल हों कि उस गंदगी को ख़त्म कर दे। तो रमज़ान में अल्लाह की रहमत की इतनी बारिशें होती हैं कि जब इंसान के दिल में जो गुनाह होते हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। या फिर नमाज की, रोज़े की जो रूहानियत के जो सूरज होता है वो ऐसा तुलू होता है कि इंसान की तमाम नजासतों उड़ा के ख़त्म कर देता है। और जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत की खातिर पूरा रमज़ान गुजारता है तो ऐसा हो जाता है कि जैसे वो आज ही पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह। ये वो रमज़ान। और देखिए एक बात याद रखिएगा, हर एक दुआ करता है, विश उसकी ख्वाहिश होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विश क्या है? आप रजब के अंदर दुआ मांगते हैं, क्या परवरदिगार आलम तूने हमें रजब दिया, ऐ अल्लाह तूने हमें शाबान दिया, बल्लगना रमज़ान, ऐ अल्लाह हमें रमज़ान तक पहुंचा। जिस महीने की ख्वाहिश मेरे रसूल करते हो वो कितना मुबारक महीना है। और इस महीने में जब कोई आ जाता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरह आज ये जो शबान के आखिरी अय्याम चल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रहा है। मिंबर पे आप खड़े होते हैं, कहते हैं या अय्युहन्नास, ए लोगो, एक ऐसा महीना आने वाला है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उरूज पर होती है। मफ़हूम बयान करो। जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करम नवाजियाँ होती हैं। इसमें जब कोई शख्स इस महीने में नफिल अदा करता है तो ऐसा है कि उसने फ़र्ज़ अदा किया, और जब कोई फ़र्ज़ अदा करता है तो ऐसा है कि गोया उसने 70 फ़राइज़ को अदा किया। जो आप दूसरे महीनों में 70 फ़राइज़ पढ़ेंगे, रमज़ान में एक फ़र्ज़ अदा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको एक का 70 सवाब ज़्यादा अता फरमाए। इसमें एक ऐसी रात भी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। आप देखें, अगर सिलेक्शन किया तो पूरे साल में से अल्लाह ने रमज़ान को निकाला, और रमज़ान पूरी रातों में, पूरी कायनात की रातों को निकाला। रात में एक ऐसी रात को निकाला इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। तो रमज़ान मुबारक, रमज़ान का हर रात मुबारक, और रातों में एक ऐसी रात मुबारक कि जो उस रात में जाग ले अल्लाह उसे 84 साल के बराबर सवाब अता फरमाए। और लफ्ज़ों का आप देखें ना कि हर लफ्ज़ का कितना गहरा मफ़हूम होता है। हम अक्सर ज़िंदगी में आम फहम कहते रहते हैं कि जी मैं चाहता हूँ कि रिश्तों में, अपने करियर में, अपने घर में लोग मुझे वैल्यू करें, लेकिन ये जो कदर जिसकी हम तलाश में रहते हैं और जिसकी जुस्तजू में रहते हैं, जिसको चेज़ करते रहते हैं, अल्लाह ताला एक रहमत की सूरत में हम पे नाजिल कर रहे हैं। एक ऐसी कदर वाली शब जिसमें तुम सब कुछ पा सकते हो, जो 1000 महीनों से बेहतर है। हमारे पास आपके सवालात पहुंच रहे हैं, ट्विटर पे मुझे और क्वेश्चंस भेजिएगा। एक सवाल क़ज़ा उम्री के हवाले से है जो मैं ब्रेक के बाद नूर भाई से करूंगी कि लोगों ने कहा जिस तरह नफली इबादत, ऐसा फ़र्ज अगर पूरे साल हमसे फ़र्ज इबादतें छूट जाती है, हमारी नमाजें क़ज़ा हो जाती हैं, तो क़ज़ा उम्री का क्या तरीका होगा, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, हमारा खुसूसी प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान के लिए, और आपके सवालात भी ले रहे हैं। यकीनन हम सब की ख्वाहिश, सबकी जुस्तजू यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें, बरकतें हम समेट सकें और अल्लाह ताला की जितनी इबादत हम कर सकते हैं वो करें। अच्छा, एक सवाल जी जो मेरे पास आया नूर भाई आपसे करना चाहूँगी, क़ज़ा उम्री, इसकी क्या हमें रिवायत मिलती है? अगर नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों, इसका तरीका क्या है पढ़ने का? हर नमाज के बाद ज़ोहर की जैसे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उसी की नियत करके पढ़ें कि जितनी ज़िंदगी में अगर ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हुई है तो मैं उसकी नियत कर रही हूँ, तमाम नमाजों की नियत कर रही हूँ? थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिएगा।
बहुत अच्छा आपका सवाल। देखिए, रमज़ान बेसिकली एक ऐसा महीना है कि जिसमें आप अपने गुमशुदा चीज़ों को पा सकते हैं, सही, आप अपने रब को मना सकते हैं। एक ऐसा महीना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता किया कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया है, जहन्नुम के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। वो एक ऐसा महीना आ चुका है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक पहले आसमां में नुज़ूल फरमाता है। और जब बंदा इबादत में होता है, आपके जवाब देने से पहले, जब बंदा इबादत में होता है और बिलखुसूस सजदे में होता है, तो एक फरिश्ता आके युनादी मनादी वो कान के पास आके कहता है कि अगर तुझे मालूम हो जाए कि तेरा रब तुझसे कितना करीब है कि फिर तू क़यामत तक सर ना उठा। तो ये वो एक ऐसा महीना आ चुका है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत उरूज पर है। एक होता है ड्यूटी टाइमिंग, एक होता है ओवर टाइमिंग। अब ओवर यानी कि आप करते हैं ना एक्स्ट्रा टाइमिंग जो होती है। बेसिकली जो फ़राइज़ हैं वो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है। जब तक आप जॉब में ड्यूटी टाइमिंग को पूरा नहीं करेंगे, आपको ओवर टाइम नहीं मिलेगा। सही। अब आप चीज़ सोच रहे हैं कि नवाफिल में नहीं, आप पहले आप ड्यूटी टाइमिंग को पूरा कीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप तहज्जुद में उठिए। हमारे यहाँ अक्सर लोग लास्ट टाइम पे उठते हैं सहरी के वक्त में, और जिस तरह मैदान जंग में जाके मुजाहिद जाके लड़ता है, इस तरह हमारे यहाँ सहरी के दस्तरखान पे टूट जाते हैं और इतना खा लेते हैं कि कभी कभी फजर के लिए खड़े नहीं हो पाते। तो इस चीज़ में एहतियात करें। अच्छा मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक सैयदना अली हैदर कर्रार है, एक मुझे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ख़ानदान नज़र आता है। कुर्बान जाऊँ बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की अज़मत पर, आपके तरीक़े पर, आपकी तरबियत पर, आपकी तालीम पर। आप सैयद इमाम हसन इमाम हुसैन जिनको पूरी कायनात की सियादत करनी है, जिनके पास अल्लाह ने इमारत दी है, वो अपने बच्चों को थोड़ा खिलाती हैं रात में ईशा की नमाज के बाद। आजकल हमारी माएँ हमारे यहाँ तक कर देती हैं और उसके बाद भी ख्वाहिश ही होती है कि इसी तरह मुंह खोल के इसमें और डाल दिया जाए। एक बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है कि जो थोड़ा खिलाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि मेरा बच्चा तहज्जुद में उठ जाए। ये आम रूटीन है। और हदीस मुबारक भी है कि थोड़ा सा भूख को छोड़कर आप शिकम सेरी करें, इतना भी ना खा लें कि आपसे बिल्कुल उठा ना जाए। लेकिन जो आपने मैं बता रहा हूँ, अब आप तहज्जुद में उठें, रात का खाना कम खाएं। मैं हर एक के लिए कह रहा हूँ जी। उसके बाद जब आप सहरी में उठे, तहज्जुद में उठेंगे, अब आप इबादत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप इबादत पढ़ें, जो आपकी नमाजें हैं वो आप नमाजों को तहज्जुद में अदा करना शुरू कर दें। सबसे बेहतरीन टाइमिंग। और नियत क्या, यानी 2 रकात 4 रकात आप जो है वो फजर की करें, ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, तमाम नमाजें पढ़ना शुरू कर दें तहज्जुद के अंदर। मेरा बड़ा मुख्तसर सा सवाल कि लोग जैसे कहते हैं कि जी रोज़ा रखा है, रोज़ा सहरी भी की, फजर भी पढ़ी, लेकिन रोज़े के दौरान अगर नमाज छूट जाती है तो कई लोगों का ख्याल है कि ये फाका हुआ, फिर रोज़ा नहीं हुआ। इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। अच्छा, तहज्जुद के बाद में पढ़ लिया आपने, फजर से पहले पढ़ सकते हैं, फजर के बाद आप नहीं कर सकते। ठीक है। ज़ोहर में आप आए, आप जो है वो फ़राइज़ को अदा कर लें, असर से पहले आप फ़र्ज़ को अदा कर लें, मगरिब के बाद कर लें, और आप तरावी के बाद भी पढ़ सकते हैं। ये आपकी क़ज़ा उम्र का एक शेड्यूल होगा। ठीक है। जो देखिए, जब आपने रोज़ा रखा है तो आपको नमाज पढ़नी है। ऐसा नहीं, कुछ लोग ये समझते हैं कि आप सहरी में, हाँ सहरी में आप इतना खा लें कि आप जो है वो असर की नमाज में उठें, और असर की नमाज से भी उस वक्त उठें कि जब आपकी मम्मा कह रही हूँ कि बेटा 10 मिनट रहते हैं, आप जो है वो बराजमान हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा फाका हो जाएगा। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला चाहता है कि आप जन्नत के करीब आ जाए, जहन्नुम से दूर हो जाए, जब भी तो जन्नत के दरवाज़ों को खोला है। अच्छा, जो आम प्रोफेशनल काम है उनका क्या किया जाए? कई लोग कहते हैं ना कि जी मेरा रोज़ा है, मुझे तंग मत करो। सोचा जाता है कि जो आपके आम फ़राइज़ हैं उनको चलें। रोज़ा और नमाज तो अल्लाह ताला ने हम पे फ़र्ज़ किया है, लेकिन जहाँ हम जिस महकमे में काम कर रहे हैं, जो लोगों की तरफ हमारे फ़राइज़ हैं, उनकी अदायगी में फिर हम कोताही करने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। आपको तमाम कामों को करना है। रोज़ा आपको इससे नहीं रोकता, ये दोबारा लोगों को बताने की जरूरत है। मैंने एक ज़माने में, एक तारीख में एक ऐसे शुजा को पढ़ा है कि जो जंगें लड़ता था, तो जो एक दरवाज़ा जो 70 आदमी खोला करते थे, वो एक हाथ से उठा लिया करता था। मैंने ज़माने में एक ऐसा शुजा भी पढ़ा है कि जो मैदान बदर में जाता है तो अकेले 37-40 को मार देता है। मैंने एक ऐसा भी पढ़ा है कि जो इबादत करता था तो यहूदी से पूछता है कि ये बताओ तुमने कभी अल्लाह को देखा? तो जलाल में आगे कहा अली उस वक्त तक सजदा नहीं करता जब तक अपने खुदा को ना देख ले। और उसी अली से पूछा जाता है, अली ये बताइए आपको क्या पसंद है? फरमाया मुझे गर्मी के रोज़े पसंद है। इबादत में अली को देखिए, रियाजत में अली को देखिए। गर्मी के रोज़े, ताकि बर्दाश्त का मामला हो।
सही। जब कोई शख्स भट्टी में जाता है और भट्टी में सही पक जाए, जब बाहर निकला जाता है तो वो हीरा बन जाता है। अच्छा, ये देखिए ये फ़र्क है, क्योंकि हम अक्सर आज भी ढूंढ रहे होते हैं टिप्स। और ठीक है जी, ज़माना ऐसा है, हम कहते हैं सहरी में कुछ ऐसा बता दीजिए कि पूरा दिन प्यास ना लगे, कुछ ऐसा बता दीजिए कि भूख ना लगे। हालांकि असल एसेंस ये है कि भूख और प्यास को बर्दाश्त करना। देखिए आज तो आप एसी में चले जाते हैं। हाँ जी। सैयदना अली हैदर करार के ज़माने कौन सी एसी लगी होती थी? वो तो अल्लाह की रहमत होती थी, वो जन्नत की छाँव होती थी। जब बंदा जन्नत वाले अमल करता है, जन्नत की छाँव में आ जाता है। आज जो हम मस्जिद में भी जाते हैं तो सोचते हैं कि वो एसी वाली जगह मिल जाए, एसी वाली मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लें। या कभी जैसे हम तो जिस जमाने में हैं, आज अगर हमें उम्रे की सादत मिलती तो कितनी आसानियों के साथ चंद घंटों में पहुंच जाते। जिस तरह आप माशाल्लाह उम्रे करने गई थी, अल्लाह ताला आपको बार बार लेके जाए। जब आपने एहराम बांधा, नियत करी, तो आपने तमाम चीजों से हटा लिया कि अब मेरे पर एहराम वाली कैफियत है। रमजान में आप रोजे वाली कैफियत तारी कर लें। हाँ जी। अना साइमुन, मैं रोजेदार हूँ। कोई बुरा कहे तो मैं रोजेदार हूँ, कोई बुरा ख्याल आए तो आप अपने आप से कहें कि मैं रोजेदार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम कहते ये जरूर है, लेकिन वार्निंग की तरह कहते हैं। लोगों को कहते हैं मेरे सामने ना आना, मेरा रोजा है, मेरा गुस्सा मुझे ना दिलाना। यानी एक तरह से आपने दूसरों को अपना कंट्रोल दे दिया। यशवीन, आपने माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान नातिया बहुत सारे कॉम्पिटिशंस जीते हैं, यूर ऑल पाकिस्तान चैम्पियन। इस वक्त मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे इस तरह के कॉम्पिटिशंस का इनेकाद किया जा रहा है, और जो आने वाले हैं, अब जो यंग बच्चे बच्चियाँ नात पढ़ रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देते हो? किस तरह अपने इस टैलेंट को, इस क्राफ्ट को वो मज़ीद बेहतर बनाएं? अक्सर मुझसे यही पूछा जाता है कि यहाँ तक पहुँचने में कोई आपके पीछे हैं। तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपने सीनियर्स को सुना है बस जी। और जिस तरह खुर्शीद अहमद साहब हो गए, ज़बीर मसूद साहब हैं, उनको मैं बहुत सुनती हूँ। और मैं ज़्यादातर यही कहती हूँ कि अपने सीनियर्स को सुनूँ, क्योंकि आजकल जितने भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा चेंज पड़ने वाले हैं। तो जिन लोगों ने सीख रहा है, इस फील्ड के अंदर आना है, वो पुरानों को फॉलो करें तो इंशाल्लाह। हमारे यहाँ माशाल्लाह एक बहुत ही यानी इसको कहना चाहिए हमारा विरसा, हमारा असासा है। जी, अगर आप पाकिस्तान में नात ख्वानी को देखें, जिस तरह का कलाम लिखा जाता है, नातिया कलाम, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हालांकि नशेद यानी आप देखें तुर्की में भी पढ़ा जाता है, सऊदीया में भी है, लेकिन जो मेरे ख्याल में लुत्फ या शायद अपनी ज़बान का लुत्फ है। तो इससे पहले कि हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें, यशवीन एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि हमदे बारी ताला हमें कोई खूबसूरत सी सुनाएं। तेरी शान अम्मान वालू अल्लाह जल्ला जलालुहु, अल्लाह जल्ला जलालुहु। और मैं गुनाहगार हुए खुदा, कोई नेक काम ना कर सका कि ना हो सका तेरा हक अदा, तेरा बदलो फजल है बेबहा, तेरा बदलो फजल है बेबहा। मुझे रखना हश्र में सुरखरू, हमें रखना हश्र में सुरखरू, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु, अल्लाहु जल्ला जलालुहु। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और दिल में एक अजीब सी मसरत, एक अजीब सी खुशी हम महसूस कर रहे हैं, बिकॉज रमज़ान मुबारक अब हमसे चंद देर दूर है। अल्लाह ताला सबको इसकी बरकतें समेटने का मौका दे और हमें ज़िंदगी और सेहत के साथ ये माह सयाम के रोज़े नसीब हों। अब बहुत बहुत शुक्रिया।
अच्छा, यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे कि हमारी सबकी दुआएं हैं, हमारे लबों पे मुख्तलिफ इल्तिजाएं होंगी और नूर भाई खुसूसन मेरे ट्रांसमिशन में मेरे साथ मौजूद होंगे जिसमें हम हर रोज़ एक दुआ को इस तरह लेके चलेंगे और आप भी हमें फीडबैक में ज़रूर बताइए कि आपके जहन में इस वक्त आपकी बड़ी एक ऐसी दुआ जो आपके दिल से सबसे करीब हो। और जिस तरह हमने पहले कहा कि शायद हमें तो मांगने का तरीका भी नहीं आता, तो अल्लाह ताला के प्यारे लोगों को देखते हुए, उनके वलियों को देखते हुए, अम्बिया को देखते हुए कुछ रिवायतें हमें मिलती हैं कि किस तरह उन्होंने अल्लाह के हुजूर अपनी दुआओं को, इल्तिजाओं को रखा। तो उन्हीं से मसनून कुछ दुआओं को, रिवायतों को, इन वाक़यात को आपके सामने रखेंगे हमारी आज की दुआ के सेगमेंट में। तो सबसे पहले आज क्योंकि हम इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम कर रहे हैं, हमने सोचा कि ये ज़रूर पूछा जाए कि जो ख़ास रिवायतें हैं, जैसे रमज़ान मुबारक में खुसूसी तौर पर तरावियों का एहतमाम किया जाता है, इस पर भी थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे नूर भाई कि 6 रोज़ा तरावियाँ भी हैं, 10 रोज़ में भी लोग कर रहे हैं, कुछ एवरी डे, कुछ कहते हैं कि जी सिर्फ तरावी में अगर सवा पारा पढ़ा जा रहा है तो उसके बाद उसकी तशरीह भी है। सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? और लोग शबीना भी पढ़ते हैं जो बड़ा तेज़ी से पढ़ा जाता है। आप बताइए कि लोगों को क्या इसके बारे में आप कहेंगे, किस तरह हम एहतमाम करें तरावी का? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हाफिज़ कुरान हूँ माशाल्लाह, और इस तरह तेज़ी से कहा तो कुछ बच्चे नए जो होते हैं वो इस तरह पढ़ते हैं कि 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर 1 से पारा पढ़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग बच्चे इस तरह पढ़ते हैं कि अल्फाज को कट कर रहे होते हैं, वो करेंगे तो वो गुनाह होगा। वो बच्चों के लिए कि जो पढ़ना है शबीने के हवाले से याद रखिए कि 2 सुन्नत हैं। एक पूरा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ना सुन्नत है और दूसरा तरावी 20 रकातें अदा करना सुन्नत है। जो 6 रोज़ा या 5 रोज़ा तरावी होती है उसमें ये होता है कि एक कुरान मजीद फुरकान हमीद आपने सुन लिया, एक सुन्नत अदा हो गई। अब आप कहीं भी हैं, किधर भी हैं, आप 20 नमाजें पढ़ते हैं, रकातें पढ़ते हैं तो आपकी तरावी अदा हो जाती है। याद रखिएगा इसमें सबसे एक अहम चीज़ होती है, ये जो महीना है इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 अशरों में डिवाइड कर दिया। पहला अशरा रहमत है। वो क्यों है? उलमा फरमाती से वो लोग जो नेक लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगी नेकियों में गुजरती है, जब वो शुरू के 10 दिन पाते हैं तो उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कभी नेकियां करते हैं, कभी गुनाह करते हैं, कभी नेकियां करते हैं, कभी गुनाह करते हैं। तो जो पहले 10 दिन को रहमतें मिल चुकी हैं, अब वो क्यों कभी गलतियां हो रही हैं, कभी अच्छाइयाँ हो रही हैं, तो अल्लाह ताला उनको एक ऐसा अशरा अता फरमाता है कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। फिर कुछ लोग वो हैं कि जो बिल्कुल ही दूर रहते हैं, तो वो रहमत भी पा चुके हैं, वो मग़फ़िरत भी पा चुके हैं। इत्क़ु मिनन नार, अब वो आखिर के 10 दिन तरावी पढ़ते हैं, यानी पढ़ तो पूरे रहे मगर एक ज़ौक़ शौक़ के साथ पढ़ रहे होते हैं, कुरान को समझ रहे होते हैं। तो अल्लाह आखिर रात में ऐलान फरमाता है कि तुम्हें अल्लाह ने जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में डाल दिया। सुभान अल्लाह। 4 अमाल करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया 2 तो तुम्हें जन्नत के करीब ले जाएंगे। अब फरमाया एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत करो, तो अल्लाह से जन्नत को मांगो, अल्लाह से जन्नत को मांगो, यानी जन्नत मांगना मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह से जन्नत को मांगो। तो हर नमाज के बाद आपका काम ये होगा, इस्तक़बाल रमज़ान का एक मैसेज है ये, हर नमाज के बाद और हर वक्त अल्लाह से जन्नत को मांगना है। दूसरा, आपको कसरत करनी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले समझा जाता है, बताया जाता है कि आप दिन में कुरान पढ़ते थे, रात में कुरान पढ़ते थे। तो जब रमज़ान ख़त्म होता था तो अबू हनीफा के नामे आमाल में 61 कुरान का सवाब लिखा जाता था। सुभान अल्लाह। आप एक दिन में पढ़ते थे, यानी कि फजर शुरू करते थे मागरिब की नमाज तक, जब तरावी में पढ़ते थे तरावी में ख़त्म कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। ये कुछ लोग ऐसे भी गुजरे हैं। एक यहाँ एक मैसेज में बहुत ध्यान देना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्सर लोग कहते हैं आपने कितना कुरान मजीद पढ़े? जी मैंने 5 पढ़े। आपने कितने पढ़े? 10 पढ़े। आपने, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 1 सिपारा पढ़े, सिर्फ सूरह बकरा पढ़े, या सिर्फ आखिरी पारा तीसरा पढ़े और समझ कर पढ़े। जब आप तीसरा सिपारा समझ कर पढ़ेंगे ना, ये सूरह बकरा समझ के पढ़ेंगे, आपको ऐसा लगेगा मोहम्मद रसूलुल्लाह का रब आपसे बातें कर रहा है। जो आपकी जिंदगी की मुश्किलात हैं, जो परेशानी, जो तकलीफ है, वो आहिस्ता 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 कटना शुरू हो जाएंगी। और एक इंतहाई अहम मैसेज, आखिरी तीसरा पारा जो है जी, आखिरी जो बिल्कुल तीसरा पारा है वो पूरे कुरान की वो समरी है, यानी कि जो आखिरी सूरतें आ रही हैं और बिलखुसूस सूरह असर से सूरह नास तक, तो वो है कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौहीद की बात कर रहा है, रिसालत की बात कर रहा है, और जो सोसाइटी के जो इश्यूज है उसके हवाले से बात कर रहा है। जैसे सूरह असर में कसम खा ली, वल असर, ज़माने की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक सारे इंसान खसारे में, इल्लल लज़ीना आमनू, हाँ वो कामयाब हो गया कि जिसने अमल सालिहात किए, जिसने हक़ का साथ किया और
सब्र की। तो अगर आप कुरान मजीद फुरकान हमीद समझ कर पढ़ेंगे और बिलखुसूस 30वां पारा और आधा समझ के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह एक ऐसा इनकलाब आएगा कि पूरे 11 महीने आप पर रूहानियत और नूरानियत का एक समंदर होगा। भाई बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि जिस तरह के इस खित्ते में खुसूसन अगर हम बड़े सगीर की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, हम बड़ा इस बात पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम बड़े मेहमान नवाज हैं। तो अगर देखा जाए तो माह रमज़ान हमारे लिए एक मेहमान ही है जिसके हम इस्तकबाल के लिए हम मुंतज़िर हैं, हम एहतमाम कर रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका, वैसे तो कहा जाता है हर इस्लामी महीने का जब चांद नज़र आता है तो वो वक्त है कि आप दुआ करें। रमज़ान मुबारक के लिए हम देखते हैं कि जहाँ हम इतना तजस्सुस हमें होता है, इतना हम उसके लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन एक अजीब बेचैनी भी होती है, रश बढ़ जाता है, लोग एक अफरा तफरी, आप दुकानों में, दूध वाले की दुकान पर रश है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद आप क्या कहेंगे कि मसनून तरीका रमज़ान मुबारक को का इस्तकबाल करने का, यानी जब रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आए, उसका ऐलान हो, तो हमें क्या करना चाहिए? एक वैसे ज़िंदगी में याद रखिएगा, जो महीना आमाल का था, जी, जो महीना आमाल का था हमने माल का बना लिया। आपके सवाल का जवाब कि जो महीना आमाल का होना चाहिए था माल का, दूध वाला दूध स्टॉक कर रहा है, फ्रूट वाला फ्रूट स्टॉक कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत पे कामी यकीन नहीं है, बहुत एक अजीब मामला है। लेकिन ये बरकत है, हर कोई कमाता है, देखें, बिल्कुल कमाता है, कमाना चाहिए, लेकिन अगर आप हलाल के दायरे में कमाएंगे तो अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। देखिए पैसा और चीज है, बरकत और चीज है। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो खरबपति हैं लेकिन परेशान होते हैं, मैंने ऐसे लोगों को देखा कि जिनकी जिंदगी में पैसा नहीं है मगर अल्लाह ने बरकत डाल दी, उनके चेहरे पे सुकून होता है। बिल्कुल ये बात कर रहे हैं। कई दफ़ा मुझे याद आता है कि यौम शहदा पे या फिर जो हमारे पाक अफवाज के शहदा उनके लिए जब हम प्रोग्राम्स करते हैं, उनके नेक्स्ट ऑफ किन नूर भाई हमारे पास आते हैं और बाकायदा जो शहीद हैं उनकी गुफ्तगू हुई होती है अपनी अहलिया से, अपनी शरीक हयात से कि देखो मैं अल्लाह की राह में जिहाद कर रहा हूँ। और जब पलट के देखा जाता है छोटे छोटे शीरख्वार बच्चे होते हैं उनके, लेकिन अकाउंट्स में बिल्कुल पैसे नहीं, लेकिन एक तवक्कुल होता है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह पाकिस्तानी फौज है वो तो उस पर तो वैसे अल्लाह की रहमत है। बेशक पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान वो मुल्क है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खास रहमत से बना, और पाकिस्तान के शहीदों पर वैसे अल्लाह की रहमत है। और शहीद के हवाले से अल्लाह ने फरमा दिया वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें इस बात का शऊर है। बिल्कुल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, अल्लाह उनको रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकतों से तमाम शहदा के दर्जात बुलंद करे, उनके जो घर वाले हैं उनको और तरह से अता करे, उनके लिए और वसाइल पैदा करे, और ख़ास तौर पे हम जो लोग नेकियां समेटना चाहते हैं, सवाब कमाना चाहते हैं, अपने गुनाहों अपनी ख़ताओं पे इस्तग़फ़ार चाहते हैं, हमें यह मौका मिले। और अब प्रोग्राम का बिल्कुल मेरा बहुत बहुत शुक्रिया नूर भाई यहाँ मौजूद होने का। यशफीन जाने से पहले आपसे एक दफ़ा फिर गुजारिश करेंगे कोई खूबसूरत सा कलाम हमें सुनाएं, और इसी के साथ एक दफ़ा फिर नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको बताते चलें कि रमज़ान मुबारक में आपका और मेरा और मेरी टीम का साथ रहेगा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होती है रमज़ान मुबारक में। अब हमें इजाज़त दीजिए यशफीन एक खूबसूरत कलाम के साथ। अता मांगती हूँ इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ इलाही तुझसे दुआ मांगती हूँ। अता कर दो शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, अता कर दो शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका। न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ,
करम मांगती हूँ।